भी हमारे लोग हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जो जयंती है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ नवरात्रे भी हैं और नवरात्रे की बधाई देना चाहूँगा। और आज हमारे काफ़ी जगह कार्यक्रम थे, जैसे कि कैप्टन साहब ने बताया कि बावल में उनके थे। मीरपुर के अंदर शहीद भगत सिंह क्लब है, उसने आज एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद के अंदर एक क्रिकेट प्रतियोगिता कराई थी। वहाँ भी हम लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण करके उनको याद किया। एक हमारा गोकुलगढ़ में कार्यक्रम था और हम लोगों ने जो आज ये मूर्ति अनावरण आज यहाँ पर किया है, वहाँ भी मैंने सुबह जाकर माल्यार्पण किया और फूल चढ़ाए। मैं तो इस सरकार से यही कहूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस आप जानते हैं कि कितनी भारी तादाद से आज देश भर के अंदर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीन की जो आयात है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की बात है, आप देखिए नाइट कर्फ्यू इन लोगों ने लगाया, उससे मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो रहा है। या तो सरकार जो है एक सही तरीके से लॉकडाउन कुछ दिन के लिए लगाए और आयात बढ़ाए वैक्सीन की, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो कोशिश यही है कि इतना बड़ा जो ये एपिडेमिक है पूरे देश भर के अंदर है, इसको संभालने की आज देश के अंदर ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, उसके अंदर तो ये है कि जो डॉक्टर लगा रहे हैं वो स्वयं भी ये बात कह रहे हैं कि टीका लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा, पर उसकी वजह से जो ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो आप लोगों को उससे नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये बचाव का है, तो आपको मास्क लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आने वाले समय के अंदर भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बचाव के अंदर ही है। एक सर्कुलर रोड पर लगातार जो जाम की स्थिति रहती है, अतिक्रमण भी अभी तक नहीं हट पाया पूरी तरह, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पिछले दिनों में भी मैंने डिप्टी कमिश्नर से इसके बारे में बात करी थी कि कुछ दिन तो इन लोगों ने एक ड्राइव चलाई अतिक्रमण हटाने की, पर उसके अंदर भी आप देखिए रेहड़ी पटरी वालों को भी इन लोगों ने तंग किया और कहीं ना कहीं एक इन्होंने शो दिखाने की कोशिश करी कि हम काम करना चाहते हैं। बजाय इसके मुझे लगता है प्रशासन को शो ना करते हुए काम करके ज़मीन पे दिखाना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो अतिक्रमण जब हटाएंगे तो शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा और लोगों की तकलीफें भी उसके अंदर कम होगी। बेसहारा पशुओं के लिए आपने पहले भी एक बार आवाज उठाई थी, विधानसभा में भी उठाई थी, उसके बावजूद अभियान भी चलाया गया, अभियान के नाम पे करोड़ों खर्च भी किए गए, लेकिन स्थिति वहीं के वहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपकी सरकार है ये कहीं ना कहीं जितना खर्चा ये लोग पब्लिसिटी के अंदर करती है, उतना पब्लिसिटी करने की बजाय अगर ये ज़मीन पे काम करे तो लोगों को फ़ायदा होगा। मैंने तो हर बार विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया बेसहारा पशुओं का, जिसकी वजह से किसानों की आप देखिए फसल को नुकसान होता है, शहर के अंदर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और इसके लिए भी मैंने पिछले दिनों में अपने डीसी से मुलाकात की थी। मैंने स्वयं खुद जाकर मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देकर आया था कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे तकलीफ होती है और कितने लोगों की जान इसकी वजह से चलेगी। पिछले दिनों में हमारे एक साथी थे, उनकी भी जान इसके अंदर चलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त कदम उठाने इसके अंदर भी चाहिए। एक निकाय चुनाव हुए थे, अभी निकाय चुनाव समाप्त हुए तो भाजपा ने अब भ्रष्टाचार, जो निकाय का भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कहा था कि मैं तो यही कहूँगा, इन्होंने जब ये चुनाव थे निकाय के, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि शहर के अंदर सौंदर्यीकरण होगा, आपके जितने भी चौक चौराहे होंगे उनके ऊपर ये लोग लाइट लगाएंगे। आज आप देख लीजिए, कोई भी आपकी जो रेड लाइट है वो नहीं चलती है। स्ट्रीट लाइट जो है इनके दिन में चल रही होती है, रात को नहीं चल रही होती। तो भ्रष्टाचार तो अतः इस सरकार के अंदर हुआ है, चाहे आप किसी भी एंड के अंदर उसको देख ले। और जो आपने ये बात अभी मेरे आगे रखी, इसका भी हम संज्ञान लेते हुए इसके लिए भी कहेंगे कि इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि ये सरकार जब से आई है पिछले 7 साल से, इन्होंने कोई विकास यहाँ पर नहीं कराया है। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज की हमने मांग उठाई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एम्स के लिए मैंने बात रखी थी, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि भाई एम्स के अंदर काम हो जाएगा, और उसमें भी देखिए अभी तक एक ईंट नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई इन्होंने विकास नहीं कराया। धारवेड़ा के गंदे पानी की मैंने आवाज़ वहाँ पर उठाई थी, और उसके अंदर हमारे मंत्री जी का जवाब वहाँ पर आया था अनिल विज का कि अगले 3 महीने के अंदर उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए, आज विधानसभा के हमारे सत्र को करीबन 1 महीना होने जा रहा है, उसके ऊपर एक चीज़ इन्होंने नहीं करी है। पिछले दिनों में मैंने देखा था कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग तो उसकी ली है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पर इन्होंने ये कहा था 3 महीने में जो ये दिक्कत है उसको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, पर अभी तक उसके ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई कार्य इसके अंदर करवाया है।
बार बार जो भी कार्ड के ऊपर जो नाम है वो आपको बार बार इग्नोर किया जाता है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने स्वयं स्पीकर साहब से इसके बारे में चर्चा करी, टेलीफोनिकली भी, और मैं उसके अंदर लिखित में भी अपनी कंप्लेंट दे रहा हूँ। क्योंकि एक देखिए, एक विधायक जो होता है वो ना तो किसी सरकार का होता है, वो तो सबका होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विकास कार्यों के अंदर जो हमारा हक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, तो मुझे लगता है कि हर विधायक को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उनको बुलाना चाहिए। और अभी आपने स्वयं बताया कि डॉक्टर बनवारी लाल जो यहाँ पर बावल से हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम के अंदर नहीं आए। हमारे अनिल विज जी वो भी यहाँ पर नहीं आए। तो मुझे लगता है इतना बड़ा उत्सव है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, इन दिनों के अंदर भी ये अपनी आपसी राजनीति से ऊपर उठकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको आना चाहिए था। और इतनी भव्य मूर्ति यहाँ पर बनाई है, जिन लोगों को ये बुला रहे हैं वो आना नहीं चाहते, और जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनको बुला नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके अंदर एक छोटी मानसिकता है, वो इसके अंदर नज़र आती है।